दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं और आज सच न्यूज़ में मौजूद है हैदराबाद के जानी मानी हस्ती अय्यूब पहलवान। और आप जो है इस वक्त सोशल वर्क का भी काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं। तो बहरहाल अय्यूब खान साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अय्यूब खान साहब, कुछ सवालात हम आपसे करेंगे। वैसे तो कई चैनल्स वाले जो है आपसे इंटरव्यू ले चुके हैं, कई सवालात कर चुके हैं, तकरीबन नाज़रीन को आपकी स्टोरी मालूम होगा। लेकिन मैं हमारे नाज़रीन को बताता चलूँ कि अय्यूब खान से जो है हमारी मुलाकात आज की या कल की नहीं है। वैसे हम एक ही मोहल्ले में थे। जब मेरा बचपना था तो अय्यूब खान साहब की एक भरी जवानी थी, तो मैं तब से अय्यूब खान साहब को पहचानता हूँ। तकरीबन गालिबन मैं समझता हूँ 35 साल से अय्यूब खान साहब को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ। तो बहरहाल वैसे ही कुछ सवालात मैं करूँगा बचपन से लेके आज तक के। अय्यूब खान जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अय्यूब खान एक हैंडसम इंसान थे। जब हमने हमारे बचपन में देखा था उस वक्त जो है हर कोई आपको दिखता था, नहीं दिखने वाला भी दिखता था। अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरती दी थी, एक हाइट दी थी, एक पर्सनालिटी दी थी, हर कोई आपको एक लुक देता था। तो हर कोई ये समझता था कि अय्यूब खान जो है एक हीरो टाइप के आदमी है। तो बाद में फिर जो है अय्यूब खान का नाम कुछ ऐसा हुआ कि गैंगस्टर में आ गया, रॉडी शीटर में आ गया, फिर बात उसके अय्यूब पहलवान से लोग डरने भी लगे थे। तो ये टर्निंग पॉइंट कैसा आया आपकी लाइफ में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में हर आदमी के हर वक्त एक नया नया मोड़ आते रहता अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि मेरी भी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हम लोग जिम में एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करते वक्त कुछ छोटी मोटी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने की वजह से एक मेरे दोस्त थे जिसका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत में मग़फ़िरत करे उनको, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके साथ रहने की वजह, मैं संगा थे उनका में ही रहने की वजह से केस हो गया, एक हादसा हो गया। हादसा होने की वजह से उसके बाद से हल्लू 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 ये फील्ड में आना चालू हो गया। जी, ये फील्ड में आने से पहले मैं दूध का बिजनेस करता था। दूध का बिजनेस करता था और कपड़े की दुकान पे जॉब करता था मैं। मोहम्मद अली बेग की दुकान पे जॉब करता था मैं, चांद मीनार के पास। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने साल की उम्र थी जब आप जॉब किया करते थे? ये 88 की बात है। ये 88 की बात है। तो 88 में आपने जॉब किया था। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि अय्यूब खान के वालिद क्या करते थे, ये आप नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी में थे, एक सर्विसमैन है। मेरे वालिद इंडियन आर्मी में थे। वो चाइना की जंग के वक़्त कुछ ज़ख्मी हो गए थे मेरे वालिद साहब, उसकी वजह से बीमार हो गए, घर पे थे। 1984 में मेरे वालिद का डेथ हो गया, इंतकाल हो गया क्या। उसके बाद से ये फील्ड में हल्लू 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 ये फील्ड आना चालू हुई है। फील्ड में सब लोग अय्यूब पहलवान अय्यूब पहलवान अय्यूब पहलवान बोलने लगे। जी। तो आपके वालिद जो है अपने देश की हिफाजत के लिए जंग लड़े, जिसमें वो ज़ख्मी भी हो गए, फिर वो ज़ख्म सूखा नहीं, उसमें ही जो है दुनिया से रुखसत हुए। हम ये भी कह सकते हैं कि देश के लिए आपके वालिद ने जान दी। तो बहरहाल एक ऐसे सिपाही के बेटे थे आप, तो आप में भी वो जज्बा होना चाहिए ना, देशभक्ति का या देश के लिए कुछ अच्छा करने का। नहीं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देश के वास्ते कभी भी देश के वास्ते हो या अपने स्टेट के वास्ते हो, अच्छा काम करना चाहते हो। अच्छा काम करने के वास्ते मैं लोगों को भी अपील करता हूँ हमेशा। जी, मेरे घर में मेरे 5 बहना थे, वो बहनों की भी जिम्मेदारी थी, कुछ उनके वास्ते भी कुछ करना था। जी। इस वजह से चलते रहा ज़िंदगी, ऐसा आगे बढ़ते रही हल्लू हल्लू हल्लू। कुल मिलाकर आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 3 भाई है, 5 बहन है, टोटल 8 मेंबर। जी, 8 मेंबर है, जिसमें से एक बहन का इंतकाल हो गया। जी। सब मैं छोटा भाई हूँ, मैं सबसे छोटे आप थे? जी, माशाल्लाह। तो बहरहाल एक छोटी सी लड़ाई जिम में हुई, उसके बाद एक केस बुक हो गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सही जो है आप ये फील्ड में एंट्री हो गई। हल्लू 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 हल्लू। ये फील्ड बिल्कुल गलत है। ये फील्ड में जाना, लोग समझते हैं ये फील्ड में जाना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं राउडीज़म करूँगा, वो करूँगा। बिल्कुल गलत काम है, नहीं जाना। अगर किसी की मदद करे तो आपका वैसा भी नाम होता। आप राउडीज़म में जाके कुछ केस करना या किसी का कत्ल कर देना या किसी से लड़ना झगड़ना, ये बिल्कुल बेकार है, गलत काम है, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। क्या मजबूरी में आदमी स्टेप लेता, क्योंकि सामने वाला मालूमात रख के भी तकलीफ़ देता, नाजायज़ तकलीफ़ देने की वजह से लोग स्टेप लेके क़त्ल करते। मगर जहाँ तक हो सका मेरे नॉलेज के हिसाब से
आदमी को अपने कवर कर लेना चाहिए, अपने गुस्से को कवर कर लेना। अगर गुस्से को अगर और गुस्सा हो गया तो उसकी वजह से कत्लों के ऊपर बात आती है। आप देख रहे हैं अब सिटी में कितने कत्ल हो रहे हैं, नाजायज़ गैर ज़रूरी, कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, कोई ख़ानदानी झगड़ा नहीं, उसके बावजूद भी लोग पी लेके खा लेके एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। तो और एक सवाल हमारा ये रहेगा अयूब खान जी आपसे कि जो है हाल ही में आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी, आप शायद इलेक्शन भी लड़ने वाले थे, तो अब क्या समझे हम कि अयूब खान अब जो है पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुके हैं या तो फिर पॉलिटिक्स के खुदाफिज कर चुके हैं, यानी बाय बाय कर चुके हैं? नहीं, मेरे को एक केस में कन्विक्शन हो गया 5 ईयर्स जी, इसकी वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ जी, 5 साल 6 साल तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। जी, इस वजह से वो पार्टी में भी मैं अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। जी, जो पार्टी में ज्वाइन होने वाला था मैं नहीं हुआ ज्वाइन। जी। अच्छा, तो अगर ज्वाइन होने का मौका मिला तो कौन सी सियासी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला जहाँ लिख जाएंगा इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे ज़रूर, अल्लाह की मर्ज़ी रहेंगी उस वक्त। अब अयूब खान एक फेमस पर्सनालिटी है हैदराबाद के, तो हैदराबाद में इस तरह की अफवाहें भी हो रहे हैं कि अयूब खान जो है इस वक्त AIMIM पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुछ लोगों के दिल में सवाल आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने हर आदमी अपने अपनी सोच का मालिक है, जो आदमी जो सोच सकता। अब मैं मुमताज़ भाई है, मेरे से बचपन से मैं ताल्लुक़ात है मेरे मुमताज़ भाई से, कहीं भी दावत में मुलाकात होती, मिलते बात करते हैं। जी, बस इतना है। अच्छा, तो अब मौजूदा हालत में अयूब खान क्या कर रहे हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आप कौन सा वर्क कर रहे हैं? मेरा जिम है, AK फिटनेस जिम है, वो जिम चलता। उसकी वजह से 22 फैमिलीज पलते जी, मेरी फैमिली को छोड़ के, और 22 फैमिली पलते उसके ऊपर। क्या जो भी हो सकता है मैं से मदद करता हूँ। ये लॉकडाउन होने की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ, वो फैमिलीज़ को। कहीं को मतलब हर फैमिली को मैं 10,000 रुपये महीना देता था। जी, जी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है या घर का ख़र्चा है, वो सब मिला के महीना 10,000 रुपये देता था मैं। अब वो लॉकडाउन की वजह से महीने को 2,000 3,000 5,000 जो जैसा जिम में चल रहा वो उस हिसाब से पैसे मैं दे रहा हूँ उन लोग को। मेरे को अल्लाह के करम से मेरा AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक पूरा सामान मैं लाट में मंगाता हूँ, मुंबई, दिल्ली, पंजाब से। वो उसका कारोबार करता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे पास काम करने वाले वो लोग देख लेते हैं वो सब काम। अच्छा, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है अयूब खान जी। अब जो नए लोग, जो नौजवान बच्चे हैं, उन लोगों के दिल में भी जो है ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हम गैंगस्टर बनेंगे। कई लोग जो है, कई नौजवान बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, वो अयूब खान को अपना एक आइडियल बना चुके हैं कि हम भी बनेंगे तो अयूब खान जैसे बनेंगे। तो उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे पास जो भी बच्चे तकरीबन ले लिए 200-300 बच्चे मिलते हैं मेरे से, मैं उनको ये समझाता हूँ 5 टाइम नमाज़ पढ़ो। अगर हिंदू है तो हिंदू को बोलता हूँ मैं अपने मंदिर को जाओ, पूजा करो, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और अपने घर का ख्याल रखना, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। सब में बड़ा पहलवान वही है जो अपने ख़ानदान वालों का और पड़ोसियों का ख्याल रखा, तो वो सब में बड़ा पहलवान है। कोई रॉडिज़म में किसी का मर्डर करना या किसी को सताना, वो सब में गिरे हुआ काम है मेरी नज़र में। जी, अब कोई मजबूरी में कर देते या कोई मजबूरी में करा देते सामने वाले खुद, तो उस चीज़ से बच के रहना अपन, और दूसरों को भी बचो बोल के मैं ताकीद करते रहता हूँ हमेशा। जी, जी। वैसे अयूब खान जी, और एक अपना पर्सनल सवाल रहेगा कि आपको कितने बेटे हैं? मेरे को 5 बेटे, एक लड़की, 5 लड़के हैं। 5 लड़के। तो इस वक्त आपके लड़के क्या कर रहे हैं? बड़े बच्चे डिसकंटिन्यू है इंजीनियरिंग में। अच्छा, उनसे छोटे BBI कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गए। माशाल्लाह। क्या अब लंदन भेजना चाह रहा हूँ मैं उनको। जी। और एक दूसरा 3rd बेटा जो है वो ला कर रहे हैं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह MJ से ला कर रहे हैं। अच्छा। अब उनको भी UK के वास्ते मैं इंशाल्लाह UK भेज दूँगा दोनों बच्चों को। जी। और छोटे बच्चे जो है, एक बच्चा 10th में है, एक बच्चा 3rd में है, अच्छा, और बच्ची 2nd ईयर करीब ही है। जी, क्योंकि 2nd ईयर के बाद मैं पढ़ाना नहीं चाहा बच्ची को दीनी तालीम के वास्ते। और अच्छा, घर का जो काम है वो बच्ची सीखना माँ के, वालदा के हाथ के नीचे। गैसो घर में ये नहीं बोलना कि तुम्हारे माँ बाप कैसी तालीम दी है, वो सब दुनियाई तालीम और दीनी तालीम दोनों भी देना चाहता हूँ मैं मेरी बच्ची को। गैसो घर में कि माँ बाप के लिए ये नहीं बोलना लोग कि तुम्हारे माँ बाप क्या तालीम दिए तुम्हारे को। जी, लोग जहेज़ दे देते, सोना देते, गाड़ी देते, घोड़ा देते, सब देते, मगर अखलाक नहीं देते बच्ची को। अपनी अखलाक, तमीज़, सास ससुरे से कैसा रहना, क्या पड़ोसियों से कैसा रहना, रिश्तेदारों से कैसा रहना, अपनी बच्चियों को और बच्चों को दोनों को सिखाना चाहिए हम। इस वास्ते मैं हमारी बच्ची को 2nd ईयर कराया, उसके बाद मैं घर पर बिठा के रखूँ। दीनी तालीम चल रही बच्ची। जी, माशाल्लाह। वैसे जो है हमारे माशरे में कहीं ऐसे
वाक़े होते रहते हैं, अक्सर जो है तलाक़ के मामले होते हैं जिसको लेकर हम खुद भी फ़िक्रमंद होते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े चलते हैं, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, इसका फ़ैसला हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है मुस्लिम कौम में ज़्यादातर तलाक़ हो रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आप सबसे पहले सही दरियाफ़ी करके अपनी बच्ची की रिश्ता करना पहली चीज़, उसके आगे उसके बाद में फिर अल्लाह की मर्ज़ी रहती। और बच्चों को भी ये चाहिए, अपने माँ बाप जो है उन्होंने अपने बच्चों को ये तरबियत देना चाहिए कि ससुराल के जहेज़ के ऊपर मत बैठे। क्या मेरे को जहेज़ में ये आएगा वो आएगा, क्या जोड़े की रकम इतनी आएंगी, मैं उसमें वलीमा कर लूँगा, उसमें शादी कर लूँगा, उसमें नहीं रहना। अपनी मेहनत के ऊपर करना, अपन मेहनत करना, अपन कमाना। और बच्ची को भी ये चाहिए कि बच्ची के माँ बाप सोना दे दिए, गाड़ी दे दिए, घर दे दिए बच्चे को, बच्चे की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, ज़िंदगी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। आप बच्ची को इतनी ज़िम्मेदारी दे के भेजना कि सबसे पहले आपके घर में काम करना बच्ची, उसके बाद गई सो घर में काम करती हूँ। नहीं, आप घर में दूसरे घर में जाने वाली है मेरी बच्ची, बैठो मेरी बच्ची दूसरे घर में जाना है, वहाँ काम करना है। बताओ उन्हें जाने के बाद जैसा घर में आईदी रहती, वहाँ जाने के बाद भी वैसी आईदी रहती, सास ससुर का ख्याल नहीं करती। तो लिहाजा हम हमारी बच्ची को हमारे घर में पहले सिखाना, उसके बाद में बाहर जाने के बाद सीखना। उसके बाद में लड़ाई नहीं होती। अगर लड़ाई हो रही भी और सास ससुरे को अगर बच्ची अपने माँ बाप के सर का देखी तो लड़ाई नहीं होती। सही है, बिल्कुल। वैसे हमारे नाज़रीन को बताते चले कि जो भाई आज से 30-35 साल पहले कोई भी एक मुस्लिम औरत बुर्का पहनकर पीएस को नहीं आती थी। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी जो है अपने आप पे हमको भी शर्मिंदगी होती है कि हर पीएस में आप जाकर देख लिए, साउथ जोन पीएस लिमिट में एक ना एक बुर्का पहनकर हमारी बहन नज़र आएगी, जिसको देखकर हमको तकलीफ़ होती है। वजूहत यही रहती, मामूली सी वजूहत रहती है कि जो है मियाँ बीवी के झगड़े है, तलाक़ लेना है, बेटी को हरासमेंट कर रही, या तो फिर शौहर ने दूसरी शादी कर ली। बहरहाल घरेलू मसले मसाइल लाकर पीएस में हल करते हैं। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है ये देखकर कि बुर्खे वाले जो है आजकल पीएस में आ रहे हैं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे बहनों पे जितने भी बहनें परेशान हैं, अल्लाह उनके ऊपर भी रहम फरमाए, हम सब पे रहम फरमा दे। अपन पोल्यूशन को जाने से पहले अपने बस्ती के बड़े या अपने ख़ानदान के बड़े उनको बुला के एक मशवरा करना। वो बच्चा जो भी है, या बच्चे की तरफ से गलती हो या बच्ची की तरफ से गलती हो, आपस में बैठ के सुलह कर लेना। पोल्यूशन में जाके कंप्लेंट देने से बच्ची की भी ज़िंदगी ख़राब होती। पुलिस वाले केस बुक करते, क्या करेंगे, उन्होंने भी मजबूर रहते, केस बुक करते। फिर बच्ची भी कोर्ट को जाना, बच्चा भी कोर्ट को जाना, ना खुला होता ना तलाक़ होता। उन्हें गुस्से में खाली बच्ची को फिराते रहता, कोर्ट को आते जाओ जाते जाओ। ना बच्ची की शादी हो सकती जब तक खुला तलाक़ नहीं हुआ दूसरी शादी, ना बच्चा सुकून से रहता ना बच्ची सुकून से रहती। लिहाजा अपनी बच्ची को अच्छे से अच्छा तालीम दे के भिजाना, घर का काम कैसा करना, बच्ची घर में कैसा रहना, ससुराल के साथ कैसा रहना, अपने शौहर के साथ कैसा रहना। अगर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो बीवी फ़ातिमा की अपनी ज़िंदगी के बारे में उनके पढ़ो लेके आप, उनकी जो किताब है बीवी फ़ातिमा अपने शौहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारे थे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसा अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को क्या तालीम देते थे वो भी देखना चाहिए। तो और उनसे अपन सीख के वो तालीम देना। कई को हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमारा ईमानी जज्बा है, हमारी बच्ची को ईमानी जज्बा दे के भिजाएंगे, इंशाअल्लाह कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कोई पोल्यूशन को नहीं जाएगा, कोई जेल को नहीं जाएगा, कि कोई कोर्ट को नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और एक आखिरी सवाल ये रहेगा अयूब खान जी से जो है कि अयूब खान 100 करोड़ के मालिक है या 500 करोड़ के मालिक है, इस तरह की अफवाह बहुत सारी आती रहती है, तो हकीकत में अयूब खान कितने करोड़ के मालिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 6 करोड़ तो रखे हुए रहते हमेशा। 5 बच्चे हैं, एक बच्ची है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 करोड़ से ज़्यादा है। 600 करोड़ बोल सकते हैं आप, 6000 करोड़ बोल सकते हैं। मेरी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा खिला रहा, अच्छे से अच्छा घर में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र है परवरदिगार का। लोग बहुत बोल सकते हैं, कोई बोलता अयूब खान गैंगस्टर है, कोई बोलता अयूब पहलवान है, कोई बोलता अयूब भाई है। वैसे ही अयूब खान के पास 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह उनको कबूल कर ले रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह रहेंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, जो भी रहेगा। हम क्या है, अल्लाह ताला हमको एक पोस्टमैन बना के भेजाया दुनिया में, जैसा पोस्टमैन लेटर पहुंचाता हमारा काम है। अगर अल्लाह ताला हमको दौलत दिया तो हम हर के गरीब के घर पे भिजा देना चाहिए, मदद करना चाहिए, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, बीमारों की, यतीमों की, मजबूरों की, जो आपके सामने दिखा। हिंदू रहो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, सरदार जी हो, आप ये मत देखो कि वो कौन सी कास्ट का है या कौन सी ज़ात का है। हम ये देखना हम किसकी मदद करें, कोई मजबूर की मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला हमारी वो मदद को कबूल कर ले। हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारी उसको कबूल फरमा ले रब्बुल आलमीन।
जी माशाल्लाह। आखिरी सवाल अयूब खान साहब जी आपके घर से रहेगा कि हमारे भाभी जी जो है जन्नती है, जो है आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बच्चों को जो है इस हद तक लेकर आए, इतना काबिल बनाए, पढ़ाई लिखाए, तो उनके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, एक मिसाल क्या देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी वाइफ जो है 5 वक्त नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन भी हम फजर की नमाज़ नहीं छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि अगर अपन पहले अमल करें तो अपनी बीवी अमल करती, अपनी बीवी अमल करी तो अपने बच्चे अमल करते। ये नहीं है कि अपन सोते रहेंगे, क्या 10 साल तक आप 12 साल तक आप सोते, फिर एक ही टाइम पे आप मुसलमान बन गए, बन के बीवी को बोले ताजुद की नमाज़ पढ़ो, बच्चों को बोले ताजुद की नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ता। उनको शुरू से आदत होना पड़ता 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की ख्याल करने का। मेरी बीवी को बहुत अच्छा आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार। ज़िंदगी में अच्छी बीवी देना, अच्छे बच्चे रहना, ये भी बहुत बड़ा किस्मत वाले हैं लोग जिसको अच्छी बीवी मिलती, जिसको अच्छे बच्चे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास बच्चे भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। और मैं खुद अच्छा हूँ तो इसके वजह से अल्लाह ताला मेरी बीवी भी अच्छा दिया, मेरे बच्चों को भी अच्छा करा रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो है आज से नहीं, कल से नहीं, बहरहाल जो है पिछले 35 साल से मैं अयूब खान जी को जानता हूँ, आप पहचानता हूँ। तो बहरहाल आज एक खुसूसी मुलाकात और आज पहली मरतबा मैंने जो है इनका इंटरव्यू लिया है फ़ेस टू फेस। तो बहरहाल अयूब खान जी जो है सच न्यूज़ में यूँ ही आते रहिए, हमारी शान बढ़ाते रहिए और नौजवानों को अच्छे अच्छे मैसेज देते रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।